Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we are bringing one more important debate and discussion point for your career with respect to your MBA. Some of you maybe you can say thinking in your mind that sir, is work experience required to do an MBA or not? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन दिस मैटर कि इंडिया में MBA करना के लिए वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है. आंसर, द टेक्निकल आंसर टू दैट इज डेफिनेटली नो. ठीक है, टेक्निकल आंसर तो बिल्कुल नो है, ऐसा कुछ नहीं है. ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट. इफ यू आर इन द फाइनल ईयर यू कैन, दैट इज सिंपल. But that's not the point you are actually asking me. There are so many questions in your mind that, sir, should I take my MBA as a fresher or should I take my MBA as a work experienced people? Because I have seen work experienced people gain a lot of advantage in an MBA program. Definitely. My dear students, let's understand क्या होता है ना? कुछ ऐसे कहानियाँ समझते हैं. Generally जो fresher होता है, ठीक है, that person doesn't have a lot of etiquettes in terms of handling the leaders or the authorities. और इसकी वजह से जब ये लोग you can say MBA entrance में जाते हैं और MBA entrance के interview में जाते हैं, they are not able to justify their answers why they want to do their MBA. और इसकी वजह से उन फ्रेशर्स का सिलेक्शन नहीं होता है और उनको लगता है कि अरे नहीं, मुझे ना एक और साल यू कैन से तैयारी करनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, प्रोफाइल बनानी चाहिए और उसके मुताबिक मैं आगे बढ़ूंगा. दिस इज डेफिनेटली अ मिथ. ठीक है, मिथ इस बात की है कि MBA कॉलेज वाले को कोई भी फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उनको उसका कुछ छोटा सा वेटेज देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को बड़ा वेटेज नहीं देते. जो सबसे बड़ा वेटेज देते हैं वो आपके कैट का स्कोर का देते हैं एंड आपके इंटरव्यू का वेटेज देते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट द वेटेज दे प्रोवाइड. That means कि work experience plays any significant role in terms of selection in an MBA college? Definitely no. Clear cut answer is definitely no. ठीक है. Then you can say, should as a fresher, should I take my MBA? Let me give an example. है ना, एक करियर इन मैनेजमेंट अगर डेवलप करना है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के फील्ड से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं. इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, BBA है, साइंस है, बायोलॉजी बैकग्राउंड है, ठीक है, और एक अच्छा एक्सलेंट करियर अपॉर्चुनिटी दे पाता है. कौन? MBA. एक ग्रेजुएट लेवल से अगर आप कोई कंपनी में एंट्री करेंगे, देन यू विल बी एबल टू एंटर एट द एंट्री लेवल. When you enter as an MBA, you are going at a middle level और थोड़ा सा बड़े लेवल पे आपको काम मिलता है, एकदम बेसिक वाला काम नहीं मिलता है. ठीक है, as an MBA you enter. समझ में आया? So what happens? You enter as a graduate student in a corporate firm जिसकी you can say संभावना, if you are not pass out from the top college, वैसा जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है. आपको मिलता नहीं है वैसा जॉब. ठीक है, और चलो मिल भी गया, देन यू आर एबल टू गेट इनटू द एंट्री लेवल 1 पे आप पहुंचे हो. फिर आपको धीरे धीरे ऊपर फंक्शनल नॉलेज गेन करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा. यू विल रीच टू दिस पर्टिकुलर लेवल. बाय द टाइम यू मे बी थिंकिंग कि मुझे मास्टर्स डिग्री करना है और मैं मास्टर्स डिग्री करके MBA करने जाना चाहूँगा. ठीक है, फिर आप MBA करते हो, है ना. फिर MBA करने के बाद आप वापस एक नौकरी ढूंढने निकलते हो. दिस इज हाउ द प्रोसेस इज. अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, है ना, मतलब आप ये समझिए कि MBA कोर्स के अंदर आपको जो मिल रहा है उसके सामने आपका जो कॉस्ट जा रहा है, ये देखें क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर टेकिंग वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद आप MBA कर रहे हो. आप ईयर 1 और ईयर 2 2 साल आपने वर्क एक्सपीरियंस किया. ठीक है, फर्स्ट ईयर में यू गॉट अ पैकेज ऑफ सम अराउंड 4 lakhs. कुछ इंप्रूवमेंट हुआ आपको, यू गॉट 4.4 lakhs. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर वर्किंग फॉर 2 years एंड देन यू गो फॉर योर MBA. सो व्हाट हैपेंस इन योर MBA? You pay rough package of 7 lakh rupees as a fees, है ना. अभी तो बढ़ गई है पर एक रफ नंबर में लेके चल रहा हूँ. 7 lakh rupees for 2 years. The net effect is minus 14 plus 8. So you are at -6. Let's say you do your MBA where you pay 7 lakh first, ठीक है, which is 14 lakh, and you start earning a package of some around 12 lakhs. So that turns out to be around 25 minus 14. In 4 years, you are at plus, you can say 11. ठीक है, so which is definitely a better doing MBA
and then doing work experience. ठीक है, this is giving you in pure numbers, है ना, this is giving you in pure numbers with all background conditions same, जैसे economics में सिखा था ना कि pari passu all factors are remaining constant and based on that we are going to talk about. That's what the analysis I provided. ठीक है, so what happens in an MBA program for a fresher, ठीक है, for a fresher, है ना, जिसको जनरली ऐसा माना जाता है कि भैया फ्रेशर के पास, है ना, मतलब फंक्शनल नॉलेज की कमी रहती है, इतना अच्छा बंदा नहीं होता है, ठीक है, वर्क प्लेस एटिकेट मिसिंग रहते हैं उस बंदे के अंदर, है ना, जनरल प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर वो जाने की कोशिश करता है तो उसको नॉर्मली आफ्टर ग्रेजुएशन मिलता नहीं है, ठीक है, हाँ उसके पास लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ढंग से पढ़ तो पाता है, ठीक है, पर उसका जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो वर्क एक्सपीरियंस फोकस नहीं रहता है ना, एकेड फोकस रहता है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, MBA प्रोग्राम इन IIMs के अंदर जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है वो एकेड फोकस तो रहता ही है. When I did my MBA in 2008, when I appeared for IIM Ahmedabad interview, ठीक है, they asked me questions on chemical engineering which I completed in year 2000. So after 8 years, when I did not have any chemical engineering experience except for some few months, that's it. So that way, they were asking me questions on chemical engineering even in the year 2008 when I passed out in the year 2000 from my engineering. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई किसी को एडवांटेज नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू रूम इज, क्या आपको MBA करने जाना, आपको पता है क्यों करने जा रहे हो, क्या MBA करने जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है, आपके पास फंक्शनल नॉलेज की क्लैरिटी है, आपके पास मैच्योरिटी है, आपको समझ है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, क्या आपके अंदर बेसिक एटिकेट आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर इन विद रिस्पेक्ट टू द वेराइटीज ऑफ द पीपल, कैन यू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्या आप एक मैच्योरिटी दिखा पा रहे हो कि नहीं. दैट इज व्हाट दे ट्राई एंड चेक. समझ में आया दोस्तों, ठीक है, समझ में आया. सो जो लोग ये आपको बोलते हैं कि नहीं भैया एक्सपीरियंस होगा ना तो अच्छा होगा, है ना, तो वो सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि बेटा तेरे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं है, गेन मैच्योरिटी एंड कम बैक. ठीक है, इट इज दैट क्लियर. एकदम ब्लंट वे में मैं आपको बता रहा हूं, पर वो जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वो फैक्ट सुनना नहीं चाहते हैं. ठीक है, सो हाउ डू आई टेक अ कॉल कि शुड आई टेक MBA एज अ फ्रेशर और शुड आई टेक वर्क एक्सपीरियंस. पहला आंसर है ना टू दैट इज, इफ यू आर गेटिंग जॉब, अगर आपको अच्छी जॉब मिल रही है, ठीक है, आपका जॉब का लेवल है सम राउंड इंडिया में आज की तारीख में यू आर गेटिंग अ पैकेज विच इज बिटवीन सम राउंड 8 to 10 lakh rupees, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन पर एनम, देन आई सजेस्ट टेक एक्सपोजर इन दोज काइंड ऑफ जॉब एंड देन कम बैक टू MBA. Number one, if you are not getting this kind of jobs, then it is right time for you to take up MBA. Number two, what is your current aptitude level? आपका करंट लेवल क्या है, आपका स्कोर कितना आ रहा है. कैट में आपने एग्जाम दिया, आप तैयारी कर रहे हो और आपका परसेंटाइल आया 50, आपका आया 60. ठीक है, तो भैया आपको सेकेंड टाइम थर्ड टाइम एक से कैट देते रहना बनता है. ठीक है ना, क्योंकि आपने पहले साल तैयारी ढंग से करी ही नहीं. ठीक है, आप बस लोगों को बता रहे थे मैं कैट की तैयारी कर रहा हूं, बड़े बड़े वादे कर रहे हो, पर रियलिटी में आप कुछ कर नहीं रहे हो. सही है ना. ठीक है, एंड नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर यू गेटिंग टुडे. ठीक है, क्या आपको आपके परसेंटाइल के मुताबिक जो कॉलेजेस मिल रही है, क्या आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं. If you are as a fresher, you are getting let's say some around 90 percentile or 85 percentile and you are getting into some of the top let's say 150 top 200 rank of colleges, I think you can possibly target to get into those colleges. वहाँ आप जा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आप let's say your background is percentile is कम, engineering background नहीं था, commerce background है, ठीक है, job नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल वाजिब है. पर मानो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपके पास CA करने का प्लान है और CA आपका हो रहा है, इसी साल हो रहा है, आपकी कोई एग्जाम आ रही है इंपॉर्टेंट, आप उसको पास करने वाले हो, या आपके पास कोई नौकरी लग गई है, या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपकी ये लेवल की पगार लगी हुई है, देन यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ अ ईयर. ठीक है, एंड देन यू कैन से प्लान फॉर योर MBA. But even after 8 to 10 lakh of package, let us say you are getting into Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Lucknow, Indore, Kozhikode, आपको अगर ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं, प्लीज लीव दैट जॉब एंड गो फॉर योर MBA फ्रॉम दिस टॉप कॉलेजेस.
ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन से सो मेनी स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर आर ज्वाइनिंग MBA. ओके, सो लेट्स से IIM अहमदाबाद जो बोलता है 26% स्टूडेंट्स आर फ्रेशर, ठीक है ना. IIM बैंगलोर बोलता है कि भाई फ्रेशर हमारे पास सिर्फ 43 आउट ऑफ 532. बट व्हाट आई सी this data is not like fresher. What I see this data as the people who are able to clear CAT, ठीक है, is generally successful in their third attempt. ठीक है ना, ये आप इस नजरिए से देखें. These are the people who couldn't clear their CAT in the first attempt. ठीक है, मतलब only 43 people could clear it. ठीक है, they were not matured enough, they did not have a good exposure in terms of, you can say, how to tackle interviews. I know some of the freshers, some of you as a fresher, when I train you and when you actually appear for the interview, what kind of, you can say, random communication you bring to the table. ठीक है, you know it, you don't show maturity, and that's why you can say these people are not able to crack it. You get maturity by this particular age, and that's how the scenario is. If you look at IIM Udaipur has some around, you can say 37% of the batch is without experience. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि without experience is also a decent idea. So here when you have a question कि sir, should I take MBA as a fresher or should I take work experience first and then MBA? ठीक है, I have given my clear message. I've decluttered this issue is in a very simple way. If you think this is comfortable for you, great. Like this video, subscribe our channel. We are going to help you with a lot of such kind of information. But if you have a question or query on some other pattern, some other type of issues, please put that into comment box. ठीक है, it will be good for me to answer those questions. Thank you and all the best.